अपनी रोजी रोटी के संसाधन को जुटाने के लिए अक्सर लोग कोई ना कोई काम किया करते हैं। आप आज देख रहे हैं कि हमारे पीछे एक टोटो चालक हैं। ये टोटो वो चालक हैं जो अपने आप में कुछ खास है। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जो संविदा कर्मी हैं। वो भी संविदा कर्मी जो लोगों को रोज़गार मुहैया कराते हैं। इनके जो टोटो में लिखा हुआ है संविदा कर्मी, टोटो वाला, मनरेगा कर्मी, टोटो वाला, आपको देखने को मिल जाएगा कि नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय संविदा कर्मी यूनियन नई दिल्ली है। आखिर क्या कुछ खास है? ये टोटो वाले जो है ड्राइवर सीट पर बैठे हुए हैं, ये क्यों ड्राइवरी सीट पर बैठे हुए हैं, क्या कारण है? आइए इन्हीं से जानते हैं कि से ये आज क्यों मजबूर हैं, जो लोगों को खुद रोज़गार मुहैया कराते हैं और आज खुद रोज़गार के लिए टोटो चला रहे हैं। आइए, एक स्लोगन लिखा है कि से मनरेगा कर्मी टोटो वाला। आखिर ये स्लोगन क्यों लिखा है आप अपने टोटो? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आप मीडिया बंधु को कि हमारी मजबूरी को जो सरकार ने सुनी, आपने सुना। और आपसे चैनल से, मीडिया से 2010 से ही जब से ज्वाइन किया तब से मीडिया मेरा सहयोग रही है। और मीडिया के बल पे ही जो मेरा 2000 सैलरी था आज 13,344। हम आपको बता दें कि ये शैलेंद्र कुमार हैं। इनसे हमारी मुलाकात लगभग 10 साल पहले हुई थी जिला स्कूल मैदान में, और उस समय ये संविदा कर्मी का एक मीटिंग कर रहे थे। और उस मीटिंग में जो है ये एक बहुत सारे प्रस्ताव लेकर आए थे कि से जो है हमारी जो मांगे हैं सरकार नहीं मांग रही है। लेकिन आज फिर हमको 10 साल के बाद शैलेंद्र कुमार ठाकुर जी मिले हैं। हमको जिस हालात में मिले हैं आज हम इनको देखे हैं कि से ये टोटो चला रहे। आखिर टोटो चलाने की नौबत क्यों आई? आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि से आखिर आपको टोटो चलाने की नौबत क्यों आ गई? सर 2007 में जब ज्वाइन किए थे सबसे पहला एक सबसे अहम मुख्य सवाल है कि आप रोजगार सेवक हैं, लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं, और आज आप खुद रोजगार के लिए टोटो चलाते दिख रहे हैं। सर मैं 2007 में जब हम लोग की ज्वाइन हुई तो भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि समस्त राज्यों में राज्य सरकार जो है 2000 रुपया PRS GRS को दिया। तो अन्य पदों पे मैंने भी भरा था, लेकिन MBA नहीं था तो PO नहीं बन सका। लेकिन ज्वाइन की 2000 में, और 2000 में जब ज्वाइन किया था तो यह सोच के ज्वाइन किया था कि 2-3 साल में परमानेंट हो जाएगा और हम लोग को अच्छा वेतन सैलरी मिलेगी। लेकिन बहुत दुख है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी हमारे हर प्रदेश में GRS की स्थिति बहुत बुरी बनी हुई है। हम लोग सुबह में MMS करते हैं, शाम में MMS करते हैं, वीडियो क्लिपिंग करते हैं, फाइलिंग काम करते हैं, और कई जनप्रतिनिधियों का जो है माय बहन सुनते हैं, ठीक है। और उसके बावजूद भी हमारे जो पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी होते हैं, वो बिचौलिया से मिलकर मनगढ़ंत काम कराते हैं और गलत सलत करवाते हैं, और जांच के नाम पर बड़े बड़े पदाधिकारी भी हम लोग की नहीं सुनती। और इससे जो स्थिति आपकी बनी टोटो चलाने की, ये कितने लोगों के साथ आप लोग ऐसी स्थिति है आप लोगों के कर्मी में? सर स्थिति इतनी बुरी हो जाती है कि आर्थिक स्थिति के कारण हमारे कई रोजगार सेवक जो है सुसाइड कर लिए, कुछ आत्महत्या कर लिए, और कुछ जो है सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तो सर ये ऐसी जॉब है ना कि जब मौत हो जाती है तो विभाग को जो देना है तो वो कैसे आता है वो सब जानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को कोई पूछने वाला नहीं होता। ये व्यवस्था भी नहीं होती है कि वहाँ के वरीय पदाधिकारी उनकी पत्नी को। सबसे अहम सवाल ये है कि से जो रोजगार सेवक है, जो खुद दूसरों को रोजगार मुहैया कराती है, आज उनकी हालत ऐसी बन गई कि वो खुद टोटो चलाने पे व्यस्त है। कि इसलिए टोटो चलाने के लिए मजबूर है कि उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर है और उनके परिवार का भरण पोषण सही तरीके से हो, इसलिए वो टोटो चला रहे हैं। क्या कहेंगे सर, ये मजबूरी है या आप सिर्फ दिखावा के लिए ये टोटो चला रहे हैं? नहीं सर, देखिए दिखावा क्षणिक होता है, ठीक है। मैं रात के 9 बजे से लेके 1 बजे तक चलाता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 9:44 में सीमांचल का टाइम होता है, उसके बाद 11 साढ़े 11 बजे जो कोसी एक्सप्रेस आती है, तो वो दोनों चलाते हैं। और ये मेरी मजबूरी है सर, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति को सरकार ने नौकरी दी, संविदा पे भी बहाल की, और आज 15 वर्ष होने के बाद भी उसको परमानेंट नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 10 वर्ष से भी यदि कोई काम कर लेता है तो उसको परमानेंट बना दिया जाता है। लेकिन सरकार जो है, मनरेगा ऐसी स्कीम है, आपको बता दूं कि विश्व में अद्वितीय योजना है, और इससे जो लोग को रोज़गार नहीं मिलता उसको हम लोग रोज़गार देते हैं। रोज़गार सेवक पूरे लोग को रोज़गार देता है। आज मनरेगा की चर्चा का विषय बना हुआ है और ये पूरे अच्छे सिस्टम बने हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट
पदाधिकारी और कर्मचारी के कारण मनरेगा बदनाम है। एक समय आपको बता दें कि एक ऐसा समय आया कि इसकी ऐसी नौबत आ गई कि इन्होंने जो है इस्तीफ़ा देने के लिए भी मजबूर हो गया, और वो इस्तीफ़ा सौंपने के बाद फिर जो है इनको पुनः वापस जो है मनरेगा में ले आया गया। उन पर आप क्या कहेंगे? सरकार मनरेगा स्कीम को पूरे चलाने के लिए 100% जिम्मेदारी जो है वो कार्यक्रम पदाधिकारी की है, और डीडीसी साहब और डीएम साहब जो हैं हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं। लेकिन यहाँ के जो डीएम साहब हैं वो बहुत ही ईमानदार और हैं, और डीडीसी साहब भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि समय समय पर बैठकें होती है। कार्यक्रम पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी जाता है, लेकिन कार्यक्रम पदाधिकारी जो है 2007 से ले अब तक वो प्राइवेट काम करता है, और जनप्रतिनिधि से मिल करके हमसे अपने क्षेत्र में पोखर का स्कीम का योजना चलवाया, और जेसीबी का चलाया, ट्रैक्टर चलवाया, सबका विरोध लिखित रूप से दिए। लेकिन ये पदाधिकारी को किस नेता और किस अधिकारी का संरक्षण है कि आज तक जो है जो मनमानी कर रहा है। मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, फिर ऑफिस में बैठा दिया। अगर सरकार आपको नियत वेतन देती, जो सम्मानजनक वेतन होना चाहिए था, अगर वो वेतन देती तो क्या आपको लगता है कि आपको टोटो चलाने की आवश्यकता होती? सर हम तो टोटो तो 15 दिन पहले दिए ना सर। जब मान लीजिए कि कार्यक्रम पदाधिकारी हमारे साथ अन्याय किया, न्याय के लिए मैंने डीएम साहब डीडीसी साहब को आवेदन भी दिया। जो सम्मान वेतन मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है कि जो सम्मान वेतन होना चाहिए, जो आपने कहा कि 13,500 रुपये ही हमारी वेतन है, अगर वो सम्मानजनक वेतन होता है, आपका 40,000 होता है, 50,000 होता है, तो क्या ये नौबत आती टोटो चलाने की? तो ये तो राज्य सरकार का काम है। राज्य सरकार में बैठे जो जितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं ना सर, उनको सोचना चाहिए था कि ग्रास रूट पर जो ग्राम रोजगार सेवक है उसका जो हिमाचल प्रदेश में 2000 में साथ मेरे परवीन राणा हमारे मित्र हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, दोनों एक ही साथ ज्वाइन किए। आज उनका वेतन 52,334 रुपया है, और हमारा वेतन 13,444 रुपया। तो वेतन निर्धारण राज्य सरकार करती है। तो वहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पर शुरू से ही जो है वो 2000 से भी एक मतलब पूरा सेटअप हिमाचल प्रदेश में यूनिक है। वहाँ पीओ नहीं है सर। सबसे यूनिक बात है कि जिस तरह आपके दिल्ली में नरेगा नहीं चलती है, हिमाचल प्रदेश में पीओ नहीं है, और वहाँ पीओ नहीं रहने के कारण हमारा वहाँ वेतन 52,000 किसी का 48,000। लेकिन यहाँ पर पीओ को आप बैठा दिए, इतना पावरफुल बना दिए कि तुरंत कलम घसता है और तुरंत जो है अनुशंसा होता है, टर्मिनेट हो जाता है। तौर पर खास सवाल है कि सरकार अगर हमको सम्मानजनक वेतन देती तो आज हमको इस हालात में टोटो नहीं चलाना पड़ता। किस आप जो टोटो चलाते हैं वो किस किस समय चलाते हैं? पंचायत में जब टोटो चलाने में आप व्यस्त रहते हैं तो पंचायत को कैसे चलाते हैं? तो सर 15 तारीख को एक पत्र निर्गत बैक डेट में हमारा रामानुज पंडित सर ने बैक डेट में, अब जब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया 15 तारीख को कि इनकी जेसीबी चलाए, ये सब चलाए, तो भाई सर जब हमारी जब हम जब नहीं करते। क्वेश्चन ये है कि आप टोटो चलाते हैं तो पंचायत में कब काम करने जाते हैं? तो वही बता रहा हूँ सर, वही बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपने मनमानी का परिचय देते हुए मेरी नियुक्ति जो है कार्यालय में दर्ज कर दी। तो कार्यालय तक कार्य दिवस तो 10 से 5 होता है। उसके सुबह में जो है बच्चे सब कोचिंग वोचिंग जाते हैं, तो उस समय जो है कोचिंग के बच्चे को उठा लेते हैं, तो 150-200 रुपया उस समय कमाई हो जाती है। रात में जो है हम फिर ऑफिस से आने के बाद 7-8 बजे रेस्ट लेने के बाद 8 बजे घर टेम्पो निकालते हैं, तो रात के 12-1 बजे तक चलाते हैं। तो मोटामोटी 3-4 मतलब बिहार में कितने पंचायत रोजगार सेवक है, उनको क्या सैलरी मिलनी चाहिए, क्या मांग करेंगे? सर हम तो ये चाहते हैं कि पूरे भारत में जीआरएस की एक मोदी सर और नीतीश सर से हम कहना चाह रहे हैं कि नरेगा को आप पॉलिटिकल से अलग रख दीजिए। इसको नरेगा यदि महात्मा गांधी के आप सच्चे भक्त हैं तो आप महात्मा गांधी की जो स्कीम है उसके कर्मचारी को ऑल ओवर इंडिया में स्टेट कर दिए। जो आप 52,000 रुपया सैलरी दे रहे हैं ना हिमाचल प्रदेश में, तो आज जो 13,000 जब से दिए हैं उसका एरियर बना के 52,000 रुपया आप लागू कर दीजिए। पूरे देश में मनरेगा कर्मी का जीआरएस जो है 52,000 रुपया लेगा। तो आपको हम बता दे कि उसमें से कहीं भी शिकायत आती है तो ऐसे पीआरएस को आप टर्मिनेट कर दीजिए, हमें भी टर्मिनेट कर दीजिए। लेकिन पूरे पीओ का वेतन एक जैसा होना चाहिए, जेई का वेतन एक होना चाहिए, सारे मंडल। हम लोगों को मालूम है कि ये जो पंचायत रोजगार सेवक का जो कार्य है ये प्रदेश का नहीं केंद्र सरकार की योजना है, और केंद्र सरकार ने ही मनरेगा कर्मी को पंचायत स्तर पर नियुक्त किया था। सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार जो है जो समान वेतन जो है पूरे देश में लागू की गई है वो वेतन बिहार में भी लागू किया जाए। इन अधिकारियों से मिले हैं, क्या आगे का प्लान है?
मांगों को लेकर तो अनवरत आंदोलन होते रहते हैं, प्रदेश में भी आंदोलन, दिल्ली में भी आंदोलन होते हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होती है, क्योंकि सरकार ये सोचती है कि मनरेगा कर्मी लूट रहा है, इसको सैलरी क्यों देंगे। अरे भाई, मनरेगा कर्मी लूट रहा है तो मनरेगा स्कीम को या तो बंद कर दो, या तो फिर मनरेगा स्कीम में जो कर्मचारी लूटते हैं उससे सजा दो। लूट रहा है मतलब आपके सिस्टम में खोटे तो हम दोषी हैं। आप किस योजना में लूट नहीं होती है? प्रधानमंत्री योजना में लूट होती है, मुख्यमंत्री योजना में लूट होती है, जितने स्कीम है उसमें लूट होती है। तो आप भी लूट करेंगे क्या? नहीं सर, हमारे सिद्धांत ही नहीं लूट करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि आप ऐसे सिस्टम डेवलप कीजिए कि लूट हो ही नहीं, क्योंकि ये लूट जनता का पैसा है सर, और जनता के पैसे से टैक्स के रूप में हमें वेतन मिलता है। यदि यहाँ भ्रष्टाचार यदि खत्म हो जाए तो सारे कर्मचारी को अच्छा सम्मान भी मिलेगा, और नियत समय पर अभी वर्तमान समय में आज कल 13 और 14 तारीख को हमारा जो राष्ट्रीय बैठक है, उस राष्ट्रीय बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि अब पूरे भारत में इस वेतन निर्धारण और एक समान एक वेतन के लिए पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। और यात्रा के दौरान जो है हम लोग दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन करेंगे, पटना में भी करेंगे, और हमारा मांग जो जायज़ है, और आप मीडिया बंधु से भी आग्रह करेंगे कि हमें जो है न्याय दिलाइए। और मोदी सर से कहना चाहता हूँ कि मोदी सर, आपके जैसा प्रधानमंत्री हमने आप तक नहीं देखा है, और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के जैसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा है। आप नरेगा के फीडबैक हमसे लीजिए, आप रोजगार सेवक से लीजिए। आप होनी चाहिए थी, वो ज़मीनी स्तर पर होनी चाहिए थी, वो पंचायत में जाकर आप अधिकारी को जो है आप निर्देशित करें, उनकी मॉनिटरिंग करें और उनसे फीडबैक लें। तब आपको पता चलेगा कि पंचायत रोजगार सेवक का जो कार्य है पंचायत में वो किस तरह का हो रहा है। आप सीधे तौर पे कह देते हैं कि पंचायत रोजगार सेवक भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो ये नहीं चलेगा। और मोदी सर से और नीतीश सर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप पृथ्वी पर जो आपका जन्म हुआ है, आपने बहुत सामाजिक न्याय के साथ करा। मैं शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैं जान रहा हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री सर एक मिनट से मैं मोदी सर, नीतीश सर से यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिकल हटा दीजिए और जीआरएस को बैठाइए। साथ एक स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास, तो कहाँ आप लोग का विकास हुआ? यही तो दुर्भाग्य है सर। जब भी आप कैसे सर सर यही तो कह रहे हैं कि मोदी सर से हम लोग से डायरेक्ट होइए ना। आप तो जंतर मंतर पे जाते हैं तो वहाँ लाठी चला देते हैं, गर्दनी में आगे बैठते हैं तो लाठी चला देते। लाठी का समस्या का समाधान नहीं है। आप मेरे पंचायत में आइए। आप लोग बेवजह सर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे पंचायत में आइए। मेरा बनभाग चुनापुर है, पहले था, अब बनभाग चुनापुर एयरपोर्ट पर उतरिए, हमारे पंचायत में आइए और हमसे बात कीजिए, मजदूर से बात कीजिए। सर आपका एक मजदूर 210 रुपया में खटता है। और अच्छा एक बात ये और हिमाचल प्रदेश की जो कुशल और अकुशल मजदूर की बातें हैं, जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए थी, जो तय किया गया है सरकार के द्वारा, क्या उस कुशल मजदूरी भी आप लोग को मिल पाता है क्या? सर कुशल मजदूर भी तो नहीं मिल पाता है ना सर। मैं पूरे भारत में कुशल सबका रेट है, राज्य सरकार तय करती है। लेकिन मेरा कहना है कि इस पर एक कुशल मजदूर का रेट क्या है? कुशल मजदूर का जो है रेट 545 रुपया है, 345 अर्ध कुशल है, 210 रुपया अर्ध। आप लोग कुशल में आते हैं या कुशल में आते हैं? सर ग्रेजुएट व्यक्ति, मैट्रिक पास, इंटर पास, एमटेक, बीटेक, एमबीए किया हुआ सर जीआरएस है। आपको पीओ की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी बड़े पदाधिकारी, आपने स्टेट पीओ की बहाली की है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आप अधिकारी के भरोसे रहेंगे सर, आंदोलन हो जाएगा। आप पीआरए से बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, आप टाइम दीजिए सर, हम आपको बताएंगे कि मनरेगा स्कीम को किस तरह से किया जाएगा कि आपका भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा और वेतन आप 52,000 रुपया कैसे दे देंगे। हम लोग के पास ये सब फिगर है ना, हम लोग मेहनत करते हैं सर। चलिए, क्या नाम हुआ? शैलेंद्र कुमार, नेशनल कोऑर्डिनेटर अखिल भारतीय संविदा कर्मी यूनियन, नई दिल्ली। जूम सिटीज़ के लिए विनय कुमार की रिपोर्ट।